तो बच्चों क्या हाल है। और आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है बेटा। ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल जो डिसीजेज हैं उनके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। और बेटा इसके अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो किस किस कंडीशन में मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूँ। और बाद में जो आप कमेंट्स में अपने सजेशन दोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट वीडियोस इसके टॉपिक के ऊपर आएंगी। देखो बेटा, नीट के अंदर बिल्कुल रिजर्वेशन मिलता है बेटा क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के अंदर। आप समझ लो कौन कौन सी डिसीजेस इसके अंदर आती हैं। सिर्फ और सिर्फ माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की नहीं कवर होती है रिजर्वेशन में। नाम सुन लो, अगर आपको प्रॉब्लम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, मतलब जिसको हम MS भी बोल देते हैं अब, या पार्किंसन डिसीज है आपको, ठीक है, तो ये भी माइंड रिलेटेड। इन दोनों में से कोई कंडीशन आपको है, अब इसकी कोई सब कैटेगरी हो वो बात अलग है, लेकिन अगर ये मेन बीमारी है आपको तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। कंडीशन समझ लीजिए, 40% से कम अगर ये डिसेबिलिटी आपके अंदर पाई जाती है तो आपको MBBS करने के लिए या BDS करने के लिए या मेडिकल कोर्स करने के लिए तो एलिजिबल बोला जाएगा, बट आपको PWD रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी ये डिसेबिलिटी 40 और 80 के बीच में है, मतलब मोर देन 40 to 80% के बीच में, 40 हो या 80 हो और उसके बीच में कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको PWD रिजर्वेशन भी मिलेगा और आप MBBS में एडमिशन ले पाएंगे एज अ PWD कैंडिडेट। बट अगर आपकी ये डिसीज 80% से ऊपर चली जाती है, 81, 82, 85 जो भी 80 से अबव, तो आपको बेटा इन एलिजिबल फॉर डूइंग एनी मेडिकल कोर्स घोषित कर दिया जाएगा। तो आप PWD तो होंगे बट MBBS नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब बेटा इसके अंदर जो ये माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिसीज है, इसके अंदर क्या होता है, आप न्यूरॉन्स पढ़कर आए हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने 11th क्लास के अंदर न्यूरॉन पढ़ा। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन हमारे शरीर के अंदर माइंड और शरीर के बीच में एक कनेक्शन की तरह काम करता है। एक तरह से जैसे कि आपके घर के अंदर वायर डली होती है ना, अब वो वायर करंट सोर्स से करंट पहुंचाती है आपके अप्लायंसेस तक। अब बल्ब है आपका और आपका फ्रिज है, इस तरह से आप समझ सकते हो अगर आप बहुत डीप नहीं समझना चाहते इसकी साइंस को। ठीक है, आपने एक तार को देखा है, तार में एक कवरिंग होती है ऊपर प्लास्टिक की, रबर की, मतलब कोई भी ऐसा इंसुलेटेड मटेरियल होता है जिससे कि करंट ना लगे आपको। अंदर उसके अंदर रियल वायर होती है जो कॉपर की होती है या एल्युमिनियम की होती है, जिस भी तरह, या आयरन की भी होती है उस कंडीशन में, बहुत खराब कंडीशन क्वालिटी की वायर हो तो। ठीक है, अब करंट अंदर बहता है और ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसी तरीके से बेटा एक न्यूरॉन है हमारे अंदर। न्यूरॉन का चित्र आपको याद आ गया होगा, बहुत इजी से चित्र है, एक मैंने थोड़ा सा बनाया भी है, यहाँ पे याद आ जाएगा। देखो ये रहा न्यूरॉन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो बेटा इस न्यूरॉन ये क्या करता है, हमारे शरीर में मान लो मैंने यहाँ टच किया, तो इस टच का जो टच हुआ है, इसका सेंसर, इसका सेंस लेके हमारे न्यूरॉन ने उस एक अंदर जनरेट होता है सिग्नल, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, उन सिग्नल्स को सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचा देता है और दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि हुआ क्या है, टच हुआ है, चोट लगी है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी। फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे मोटर जो हमारी मसल्स होती है उनको कुछ ना कुछ बोलता है कि हाँ भाई हाथ हटा लेना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, ठंड लग रही है, चादर ओढ़ लेनी चाहिए, ये सब हमारा माइंड प्रोसेस करता है। तो बेटा इस ही न्यूरॉन में क्या, इसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। जिस तरह से तार की एक कवरिंग होती है जैसे जो प्लास्टिक या रबर की बनी होती है, वो क्या हो जाती है बेटा, डैमेज हो जाती है। वो जब डैमेज हो जाती है ना, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर अगर ये डैमेज हो गई तो डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि ब्रेन और आपके शरीर के बीच में, ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक से कनेक्शन बनेगा नहीं। ठीक है, तो वायर के बीच में कट जाना, वायर में स्पार्क होना, ये सारी कंडीशन समझ ले। उस वजह से क्या होता है बेटा कि कोऑर्डिनेशन ठीक से बन नहीं पाता, माइंड का और आपके ऑर्गन्स का कनेक्शन नहीं ठीक से बन पाता। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या पार्किंसन हो, दोनों के अंदर बेटा हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो डाई होते चले जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन उनके अंदर आती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग हट जाती है, जिसकी वजह से बेटा वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से बेटा क्या होता है कि अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंच जाए तो पैरालिसिस भी हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में बेटा आंखों से कम दिखना शुरू होना, अंग क्या है, मतलब नॉर्मली क्या हो गया कि सुन्न हो गए अंग,
आपके बॉडी पार्ट क्या होगा, सुन्न हो जाते हैं, महसूस नहीं होते कभी कभी। बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा थकान शरीर में रहती है ना। कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होती है, मतलब 2 हाथों को एक साथ चलाना चलना में, इस सब में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को, वीकनेस आ जाती है। अब इसका पता कैसे लगाते हैं, तो बेटा ब्लड टेस्ट जैसे CBC और CRP, ESR, इससे पता लगा देते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट से भी पता चल जाता है, जैसे ANA, NTSSA। और बेटा इसका क्योर बोले तो कोई परमानेंट क्योर तो इसका है नहीं। कुछ परमानेंट क्योर बहुत महंगे, मतलब वो भी टेस्टिंग स्टेजेस पे ही बोल सकते हैं। एक सक्सेसफुल केस है इंडिया में, ओनली एक अभी तक, तो जो मेरा अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। तो फिजियोथेरेपी वगैरह ही कराते हैं, दवाइयों से इस चीज़ को कम किया जाता है ना। अगला बेटा पार्किंसन डिसीज़ के अंदर भी यही बोलो कि भाई दिमाग के न्यूरॉन्स की डाई हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डोपामाइन जो है एक्साइटिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, उसकी बहुत कमी हो जाती है। बैलेंसिंग में प्रॉब्लम, इवन पेन से लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, हाथ कांपते हैं, ऐसे हाथ कांपते हैं, ठीक है। शरीर शिथिल पड़ जाता है, मतलब बिल्कुल हल्का हो गया, बहुत कमज़ोरी। और बेटा इसको अगर इसके सेकंड स्टेज तक चले जाए तो पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसी के अंदर बेटा जो कंडीशन जिसको बोलते हैं, जो ये मैंने बोला कि माइलिन शीथ का हट जाना, इसको बेटा डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूरॉन में माइलिन शीथ का हट जाना, ठीक है, डीमाइलिनेट हो जाना उसका। अब बेटा CIDP भी यही कंडीशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, रिफ्लेक्सेस आपके बहुत स्लो हो जाते हैं। जब माइंड में और ऑर्गन में कनेक्शन नहीं बनेगा तो रिफ्लेक्सेस तो स्लो हो ही जाएंगे, वीकनेस आएगी आर्म्स में, लेग्स में, है ना। इससे बेटा कुछ और बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, इम्यून सिस्टम की डिसीजेज, और मेजॉरिटी बेटा बहुत एक्सट्रीम केस में कैंसर भी पाया जा सकता है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ड्यू टू द कैंसर, ठीक है। तो बेटा आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से अपनी इस बीमारी का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाया होगा, इसीलिए आप इस इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपने नीट फॉर्म भी भरा होगा, और या जो भी नीट के अलावा अगर IIT फॉर्म भरा है या JEE फॉर्म भरा है, या जो भी जिसके अंदर भी आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर बेटा आपकी टेस्टिंग के बाद आपको एक परसेंटेज दी गई होगी। वो परसेंटेज अगर 40 से डाउन है तो फिर बेटा PWD रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। 40 और 80 के बीच में है रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर 80 से ज़्यादा है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस तरह की कंडीशन वाले बच्चों को जल्दी पास कर दिया जाता है वेरिफिकेशन के अंदर, बिकॉज बहुत तरीके के टूल्स मौजूद नहीं हैं। तो अपनी वहाँ पर जाके ना फेल होने की कंडीशन ये है कि अपने साथ वो टूल्स ज़रूर लेकर जाएं, जो टूल से मेरा मतलब है जो एविडेंस ज़रूर लेकर जाएं अपने साथ, कि डॉक्टर को इधर उधर आपकी टेस्टिंग वगैरह ना करानी पड़े और आपको फेल करने के रीज़न उसे ना मिले। जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए, याद रखना। अगर रिन्यू है, अगर परमानेंट है, वैसे परमानेंट डिसीजेज हैं, इनका कोई क्योर तो है नहीं। अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से टेम्पररी बना हुआ है तो रिन्यू ज़रूर करवा लेना। परमानेंट होता है मोस्ट केसेस के अंदर तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, तो लाइफ टाइम है, साथ में लेके जाना। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, मतलब जो आपने चेकअप्स कराए थे, जो दवाइयाँ आपकी चलती हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, किस तरीके से आपने चेकअप करवाया था, वो अगर वो कागज़ आपके पास हैं ज़रूर लेकर जाएं। लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स जो कि सपोर्ट करें कि यस यू आर डिसेबल एंड इस टाइम भी आप डिसेबल हैं, तो वो चीज़ें आप लेकर जाएं। तो वो रिपोर्ट्स, वो दवाइयाँ, वो मेडिकेशंस, और वो आइडेंटिफिकेशन जो शुरू में आपको हुई थी, वो सारी चीज़ों की हिस्ट्री लेकर जाना आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बेटा। बाकी कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। किसी और तरह की जानकारी आप नीट रिलेटेड, PWD रिलेटेड, डिसेबिलिटी रिलेटेड जो भी पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई मिलेगा ज़रूर, लेट हो सकता है पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते रहते हैं, अगर जल्दी आपको जवाब चाहिए तो लाइव सेशन में आप जुड़ जाएं, जल्दी आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। और सोशल मीडिया साइट्स पर हमसे जुड़ जाइए, बिकॉज कई ऐसे कंटेंट हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं डाल सकते ड्यू टू द कॉपीराइट इश्यूज, बट वो सोशल मीडियाज पर डल जाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और हमारा दूसरा कौन सा है यार, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो ये लिंक आपको हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।